हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स के टॉप वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, इसीलिए r बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है और फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है, इसलिए f बराबर वाट हमको ज्ञात करना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि r बराबर 2f होता है। r बराबर 2f होता है। अगर हम r का वैल्यू इस पे पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 से बराबर हो जाएगा 2f हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको काटें 2 से तो ये 12 बेर में कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्या कहता है। दो नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न से डैश। तो क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, इसीलिए r बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाता है। चूंकि उत्तल दर्पण दिया हुआ है, इसलिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसलिए 36 सेंटीमीटर लिखे हैं। अब हमको फोकस दूरी निकालना है, इसलिए फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र से क्या होता है कि r बराबर 2f होता है, और यहाँ पे r का मान आपको दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, तो 2f हो जाएगा। अगर ये 2 से कैंसिल करेगा तो ये 18 बेर में कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए f बराबर कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर हो गया। अब प्लस चिन्ह बताता है कि ये क्या है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। ये हो गया हम लोग का आंसर, हो गया 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सूर्य का प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर बन रहा हो, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न से डैश। उसके बाद दिया हुआ है एक अवतल दर्पण दिया हुआ है, तो एक रफ फिगर इस तरह से अवतल दर्पण का हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये होता है प्रधान अक्ष होता है, और यहाँ पे अगर हम इसको मुख्य फोकस दर्शा दें और यहाँ पे अगर वक्रता केंद्र दर्शा दें, यहाँ पे इसका ध्रुव, ये हुआ मुख्य अक्ष। अब क्वेश्चन कहता है कि इस पे जो है मुख्य अक्ष के समांतर इस पे किरण जो है ना आपतित हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है किरण। तो अवतल दर्पण का नियम कहता है कि जब अवतल दर्पण
के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है इस तरह से। तो ये जब इस दर्पण में टकराएगी ये किरण तो इस तरह से लौट जाएगी, मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है, यानी मुख्य फोकस पर मिल जाती है सभी किरणें। तो और क्वेश्चन कहता है कि ध्रुव से जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ पे ये दोनों किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, चूंकि किरण अनंत से आ रहा है इस तरह से, तो अनंत से आने वाली समानांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप पर मिलती है, अर्थात प्रतिबिंब ऐप पर बन रहा है। और क्वेश्चन में यहाँ से ध्रुव से जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसके बीच की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अर्थात ध्रुव P से ऐप के बीच आपको दिया हुआ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम फोकस दूरी एफ बराबर कितना लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दूरी कितना होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी लिख दिए यहाँ पे -15 सेंटीमीटर। और अब कहता है कि आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो डैट कि R बराबर 2f होता है, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। अब क्या करेंगे, हम f का मान 15 - 15 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए आप R बराबर हम लिखेंगे 2 गुना -15 सेंटीमीटर। तो R का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। R का मान आ गया, कितना आ गया R का मान, यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे, माइनस में 30 सेंटीमीटर आया, अर्थात वक्रता त्रिज्या, माइनस चिन्ह क्या बताता है कि ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ANS, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इस तरह से, अब प्रश्न से क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, आपको फोकस दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पे एफ बराबर हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, माइनस में 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण दिया रहता तो हम सिर्फ 15 सेंटीमीटर लिखते। यहाँ पे दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब, यानी वस्तु दूरी आपको दिया हुआ है और वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है। तो कितना है, 60 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसीलिए हम माइनस लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात प्रतिबिंब दूरी पूछा है, प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित किया जाता है और इसका मान हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है कि 1/f बराबर में होता है 1/v प्लस में होता है 1/u होता है। अगर हम 1/f का मान कितना है, 1/f का मान है -15 बराबर सूत्र का बराबर, उसके बाद 1/v का मान हमको v तो नहीं दिया है, तो इसीलिए एज अ टीज लिख देंगे। उसके बाद सूत्र का प्लस 1/u का मान कितना है, माइनस में 60 है। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो यानी -1/15 हो जाएगा।
बराबर सूत्र का बराबर लिखें, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/v, ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होता है, इसीलिए 1/60 लिख दिए। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे इधर तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम 1/v को अगर लिखते हैं इस तरह से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये 60 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -1/15, और ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर हो जाएगा, तो माइनस में 60 हो जाएगा और प्लस में 15 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 15 छक्के 90, 90 पे एगो जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/v बराबर हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, अब -60 में 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 45 बचेगा, माइनस में 45/900। अब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये क्या करेगा 45 दूनी 90, यानी एगो जीरो बचेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 1/v बराबर बचेगा माइनस में 1/20। अगर हम इन दोनों को कोना कोनी गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसीलिए v बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, माइनस चिन्ह क्या कहता है, माइनस चिन्ह ये कहता है कि प्रतिबिंब जो है ना वह कैसा है, प्रतिबिंब जो है वह माइनस चिन्ह कहता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे है, दर्पण के आगे है, अर्थात ये अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब जो है वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालिए। तो सबसे पहले हम उसी तरह करेंगे। अब प्रश्न से डैश उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है, तो हम लोग एफ बराबर लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसलिए हम 15 सेंटीमीटर लिखे हैं, और वस्तु दूरी दिया हुआ है अर्थात यू का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, माइनस में हम इसलिए लिए क्योंकि ये वस्तु दूरी है, क्या है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, आपको बताना है v का मान, अर्थात v बराबर व्हाट लिख दिए। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट कि क्या होता है कि 1/f बराबर में होता है 1/v, प्लस में होता है 1/u होता है। ठीक है, तो 1/f का मान दिया है 15, 1/15 सूत्र का बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/-10 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v, माइनस हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अगर हम इधर इसको लिखते हैं तो अगर इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 प्लस हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो 1/v बराबर ये हो जाएगा 10 प्लस 15 बटे ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15 पे एगो जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/v बराबर क्या हो जाएगा 10 10 20 5 25 हो जाएगा, 25 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 25 छक्के 25 चौके 100, 25 छक्के 150 होता है, इसको हम 6 बार में कैंसिल करा दिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 1/v बराबर 1/6 आया ना, इसीलिए v बराबर 6 सेंटीमीटर। भी का अर्थात जो है प्रतिबिंब जो है
वह 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। और प्लस चिन्ह कहता है, आगे में प्लस चिन्ह है, धनात्मक में निकला है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अतः प्रतिबिंब प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बना है। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज को ठीक कर देते हैं। 6 सेंटीमीटर की प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न से डैश दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, अर्थात आपको वस्तु दूरी दिया हुआ है, अर्थात u का मान आप इस तरह से लिख सकते हैं, u बराबर आप लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर माइनस में, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और इसका प्रतिबिंब दर्पण से इतना सेंटीमीटर की 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे v का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है इसीलिए पॉजिटिव में लिखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कारण क्या है, दर्पण के पीछे बनता है इसीलिए। उसके बाद ऐप का मान आपसे पूछा है, फोकस दूरी का मान आपको निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र कहता है कि 1/f बराबर में होता है 1/v प्लस में होता है 1/u। तो 1/f तो आपको ज्ञात करना है, आपका मान तो रहने देते हैं आपको। 1/v का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर को नहीं लिखते हैं, सिर्फ 12 को लिखते हैं। उसके बाद प्लस 1/v का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/, एक लाइन इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस होगा 1/20। अगर हम इसको यहाँ पे एक लाइन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/f बराबर में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 - 12 अपॉन क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, एगो ऊपर से 0 दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 में 12 जाएगा तो 8 बचेगा, और नीचे हो जाएगा 240। अगर हम इसको कैंसिल कराते हैं, 8 तिया 24, 3 बेर में कैंसिल, 1 0 ऊपर से आ जाएगा, अर्थात 1/f बराबर हो जाएगा 1/30 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम f का मान निकालें तो f बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर आया। f का मान 30 सेंटीमीटर आया, अर्थात चूंकि दर्पण था, क्या दर्पण था, उत्तल दर्पण था, इसीलिए इसका फोकस दूरी धनात्मक निकला है, इसीलिए फोकस दूरी पॉजिटिव में आया है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी गोली दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? बताइए कि दर्पण कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी तरह लिखेंगे, प्रश्न से डैश लिखेंगे। दिया क्या है? नाम नहीं दिया है कि कौन सा दर्पण है, बस एक गोली दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है। प्रतिबिंब जो है वह दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले लिखेंगे। चूंकि दर्पण के सामने इतना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो वस्तु दूरी आपको दिया हुआ है, तो वस्तु दूरी सबसे पहले लिखते हैं। u बराबर आपको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। चूंकि ये क्या है? वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है ना, तो ये लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? चूंकि इसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या है कि वह दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात प्लस में आएगा, अर्थात प्लस में 60 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा है। उसके बाद आपसे फोकस दूरी पूछा है, हमको एफ का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है। सूत्र कहता है दर्पण सूत्र से लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 1/f बराबर 1/v का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, प्लस 1/u का मान कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, 1/f बराबर 1/60 हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 1/15, तो 1/f बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 60 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 45 आएगा बटे 900। अगर हम इसको 45 से 2 बार में कटाएं तो 90 हो जाएगा, यानी 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि 1/f का मान माइनस में 1/20 हो जाएगा। इसीलिए अगर हम लिखना चाहे f का मान कितना आएगा? माइनस में 20 सेंटीमीटर, ये आ गया f का मान। तो माइनस माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब जो है, फोकस दूरी क्या है? निगेटिव है, अर्थात ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः अतः दर्पण अवतल दर्पण है। इस तरह से लिख देंगे, और यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न से डैश। यहाँ पे दिया हुआ है अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी है, अर्थात वस्तु दूरी दिया हुआ है, अर्थात u का मान दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। उसके बाद आवर्धित का मतलब होता है आवर्धन का मान आपको दिया हुआ है, आवर्धन आपको दिया हुआ है, और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर हो जाएगा कितना है? 3 गुना है, 3 गुना है। चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट में वास्तविक जो होता है,
वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस तरह से हम वास्तविक प्रतिबिंब जब उल्टा होता है, और जब उल्टा होता है तब m का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। m का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। अर्थात हमको यहाँ पे सिर्फ 3 लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको -3 लिखना पड़ेगा। अर्थात m का मान -3 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए v का मान आपको बताना है, v बराबर व्हाट। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं कि आवर्धन का मान यानी m बराबर सूत्र होता है माइनस में v/u, अर्थात प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जब हम इस सूत्र पे यदि सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो m का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, -3 दिया हुआ है। अब बराबर लिखेंगे, सूत्र का माइनस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे v, तो हमको ज्ञात करना है, v को एज अ टीज रहने देते हैं। u आपको दिया हुआ -10 में दिया हुआ है सेंटीमीटर। हम अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ये माइनस एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके प्लस बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -30 -3 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v/10 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर लिखते हैं तो अगर हम v बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात v का मान आया -30 सेंटीमीटर। और माइनस साइन क्या कहता है कि प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के आगे बना है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, दर्पण के आगे बना है। अतः दर्पण के आगे 30 सेंटीमीटर पर बना है। यही हो गया, इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू क्लास।